युद्ध और विरासत। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे। वे चौहान वंश के अंतिम हिंदू सम्राटों में से थे, जिन्होंने उत्तर भारत में गौरवशाली शासन किया। उनका जीवन संघर्ष, वीरता, प्रेम और शौर्य से भरा हुआ था। विशेष रूप से उनकी मोहम्मद गोरी के साथ हुई लड़ाइयां भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुईं। 1. पृथ्वीराज चौहान का जन्म और प्रारंभिक जीवन, जन्म और वंश। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के शासक सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के पुत्र थे। चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता है, राजस्थान और उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश का प्रमुख शासन अजमेर और दिल्ली पर था। शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण पृथ्वीराज को बचपन से ही राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन का गहन प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति में निपुण बनाया गया। उनका विशेष गुण था शब्द भेदी बाण चलाने की कला, जिसमें वे बिना देखे केवल ध्वनि के आधार पर लक्ष्य भेद सकते थे। 2. पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक और शासनकाल। पृथ्वीराज का राज्याभिषेक उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज को अजमेर का राजा बनाया गया। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने प्रशासन और युद्ध नीति में कुशलता दिखानी शुरू कर दी। उनकी मां और उनके दरबारी इस कठिन समय में उनके मार्गदर्शक बने। शासन का विस्तार और दिल्ली पर अधिकार। पृथ्वीराज ने अपने शासन काल में अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। राजनीतिक और सैन्य सुधार। उन्होंने अपने शासन में कई प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। उनकी सेना में विभिन्न जातियों और समुदायों के योद्धाओं को स्थान दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने अपने दरबार में कई विद्वानों और काव्यकारों को संरक्षण दिया, जिनमें चंद बरदाई प्रमुख थे। 3. पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कथा। संयोगिता का परिचय। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक शत्रुता थी, लेकिन संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से प्रेम करते थे। संयोगिता का हरण राजा जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रित नहीं किया। इसके बावजूद पृथ्वीराज ने साहस दिखाते हुए अपनी प्रेमिका को स्वयंवर स्थल से उठाकर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ आकर संयोगिता का हरण किया और उसे अपने राज्य में ले गए। विवाह और प्रभाव। संयोगिता से विवाह के बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के संबंध और बिगड़ गए, जिससे भविष्य में युद्ध की परिस्थितियां बनी। 4. मोहम्मद गौरी से संघर्ष और तराइन के युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 प्रमुख युद्ध हुए, जिन्हें तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला तराइन का युद्ध 191 ईस्वी। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने इस युद्ध में शानदार विजय प्राप्त की। युद्ध में गौरी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना के साथ दोबारा आक्रमण किया। जयचंद और अन्य हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की, जिससे उनकी सेना कमजोर पड़ गई। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज की सेना हार गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। 5. पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु और वीरगति बंदी बनाए जाने के बाद का जीवन। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां उन्हें अंधा कर दिया गया। शब्द भेदी बाण और मोहम्मद गौरी की हत्या। ऐसा कहा जाता है कि उनके मित्र और कवि चंद बरदाई ने उनकी मदद की। उन्होंने एक काव्य गाया, जिससे पृथ्वीराज को गौरी की स्थिति का पता चला। इसके बाद पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गौरी को मार गिराया। वीरगति। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों ने आत्महत्या कर ली या उन्हें मार दिया गया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की वीरगति हुई। 6. पृथ्वीराज चौहान की विरासत। इतिहास में स्थान। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा
और नायक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन कई कहानियों, कविताओं और काव्यों में अमर हो गया है। पृथ्वीराज रासो, उनके मित्र और कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उनके जीवन, युद्धों और वीरता का विस्तृत वर्णन किया गया है। आधुनिक भारत में सम्मान आज भी पृथ्वीराज चौहान को एक महान शासक और योद्धा के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान और उत्तर भारत में उनकी वीरता के किस्से लोकगीतों और कहानियों में प्रचलित हैं। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता, मोहम्मद गोरी के साथ हुए युद्ध, संयोगिता के साथ प्रेम कथा और उनका बलिदान भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको इस विषय पर और अधिक गहराई से अध्ययन करना हो,